अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि करंट सिचुएशन जो है वो प्रॉपर्टी के लिए बड़ी मायूस कुन है। उसकी वजह ये है कि जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2022 को जो टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर फ्लड आ गया, इकोनॉमिकल सिचुएशन, उसके बाद आईएमएफ की डिमांड्स, और इन सारे फैक्टर्स ने प्रॉपर्टी को काफ़ी हद तक नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। ऐसी सिचुएशन में जब रियल एस्टेट इतनी मुश्किल में है, तो अगर कोई गुड न्यूज़ आती है तो वो किसी भी मौजज़े से कम नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपके साथ कुछ अच्छी खबरें शेयर करने जा रहा हूँ जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं। तो हम पहली गुड न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक बिल साइन किया है जिसके मुताबिक जो स्टैम्प ड्यूटी टैक्स होता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र के वक्त, वो 4% था जिसे 1% कर दिया गया है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे लाहौर की, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो लाहौर उसमें एक बड़ा शहर आता है। उसके हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि जब ये टैक्सेस वगैरह इम्प्लीमेंट हुए थे 1 जुलाई 2022 को, तो उससे पहले अगर लाहौर की रजिस्ट्रियाँ और ट्रांसफ़र्स देखी जाएँ तो वो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा थी पर मंथ। लेकिन जो ही ये टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए, लोगों ने इस काम को इतना रोक दिया कि ये चंद सौ के ऊपर आ गई, यानी हज़ारों में से चंद सौ के ऊपर आ गए। अराउंड 500 प्लस ये ट्रांसफ़र्स थी सिर्फ, जिसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा जो है वो नुकसान हुआ है अरबों का। क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्रांसफ़र्स इतनी होंगी 20,000 प्लस से अगर 500 प्लस के ऊपर आ जाएंगी, तो वो कितने टैक्सेस उसके अंदर गवर्नमेंट को नहीं मिल सकेंगे, ट्रांजैक्शंस जब कम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस टैक्स को जो है वो 4 से 1% कर दिया फाइलर्स के लिए, और नॉन फाइलर्स के लिए 2% कर दिया। नॉन फाइलर्स के लिए इससे पहले 4% से ज़्यादा था टैक्स इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं कि लेट से अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो, या कोई प्लॉट है या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो 1 करोड़ की है, तो अगर हम उसका 4% लेंगे तो वो 4 लाख उसके ऊपर टैक्स बनता था, ट्रांसफ़र फ़ीस बनती थी। ये रजिस्ट्री ट्रांसफ़र्स कम होती क्यों हैं? अगर ये ट्रांसफ़र फ़ीस इतनी होगी तो जो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर होते हैं वो इससे बिल्कुल दूर भाग जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं कि यार एक जगह उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली या प्लॉट लिया लेट से 80 लाख का, उसको वो 4-6 महीने में 90 लाख का बेच देंगे, 1 करोड़ का बेच देंगे। लेकिन अगर उसी के ऊपर उन्हें डर ये होता है, क्योंकि जब बंदा बाय करता है उसे ये नहीं पता होता कि मैंने इसमें 20 लाख प्रॉफिट कमाना है या 10 लाख कमाना है। वो उसने अपनी तरफ से मिनिमम ही रखा होता है। लेकिन अगर जब वो देखता है ना कि यार 4 लाख मैंने इसमें टैक्स पे कर देना है, तो पीछे फिर मुझे क्या बचना है, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन मैं किस लिए करूं? तो फिर इस तरह क्या होता है कि लोग जो है ना वो इस तरफ शॉर्ट टर्म की ट्रांजैक्शंस की तरफ नहीं जाते, और इससे काम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और गवर्नमेंट को जो टैक्स जाना होता है वो भी नहीं जाता। अब अगर कोई बंदा ट्रांसफ़र की फ़ीस को देखेगा इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो उसके माइंड में बिल्कुल ये चीज़ आएगी कि कोई बात नहीं, लेट से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसने उसके ऊपर जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं, 1%। फाइलर के लिए 2% होगा, 2 लाख होंगे। और इसका दूसरा एक अच्छा पहलू ये है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। कोई भी आपका कमर्शियल प्लॉट है लेट से, तो कमर्शियल प्लॉट जो है वो महंगे होते हैं। लेट से आप यहाँ पे देखें कि एक प्लॉट आप कर रहे हैं रेजिडेंशियल, उसकी 1 करोड़ वैल्यू है, तो उसके ऊपर 4 लाख बनेगा। तो उसी तरह अगर कमर्शियल है एक, उसकी 2 करोड़ है, तो उसके ऊपर उसका डबल बन जाता है। कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर भी ये फ़ीस जो है कम हो गई है। तो अब हम चलते हैं जी दूसरी गुड न्यूज़ की तरफ। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि इक़्तिदार के अवानों में ये डिस्कशंस चल रही हैं कि जनरल इलेक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, अगले यानी 2-3 महीनों के अंदर जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। ये चैनल हमारा नॉन पॉलिटिकल है। इस चैनल के ऊपर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसके बाद हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल बात यहाँ पे उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि ऐसी बात जो कि पाकिस्तान के हक़ में है और पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे में है, वो हम ज़रूर करेंगे। अब ये जो डिसीजन हो रहा है जनरल इलेक्शन का, ये प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं पहले अपनी काफ़ी वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो
अगर होगी तो प्रॉपर्टी को उसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो उससे ये होगा कि एक तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि जो आगे गवर्नमेंट आएगी वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगी। कुछ ना हुआ एटलीस्ट 3 साल के लिए तो आएगी ही। तो जब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आती है तो फिर वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। अगर जो गवर्नमेंट लेट से उसे अगर पता ही ना हो कि हमने आज हमारा आखिरी दिन है या कल हमारा आखिरी दिन है, तो उसने क्या पॉलिसी बनानी है आगे, उसने किस विजन के साथ चलना है, ये तो हर बंदे को इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया है। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, जनरल इलेक्शंस जो है वो इस चीज़ का सलूशन है कि लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट आए ताकि हालात अच्छे हों और रियल स्टेट में और बाकी भी इकनॉमिकल सिचुएशन जो है वो बेहतर हो। अब अगर हम 2021 को देखें तो लोगों ने लाखों से करोड़ों बनाए हैं प्रॉपर्टी में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी थी इसमें, और लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है प्रॉपर्टी के अंदर, और इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ है। जिस तरह से अभी पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, ट्रांसफ़र फ़ीस को, ये जो स्टैम्प ड्यूटी टैक्स की फ़ीस है, इसको इन्होंने कम करके 1% कर दिया है। इसी तरह के इक़दाम आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी वो लेगी। उसकी वजह यह है कि उस गवर्नमेंट ने इकॉनमी का पहिया भी चलाना है, अपना सर्वाइवल भी करना है, फिर नेक्स्ट टाइम उसने वोट भी लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम आने वाले महीनों में हम प्रॉपर्टी को एक अच्छी समत में जाते हुए देख रहे हैं। अल्लाह करे ये चीज़ें ऐसी ही हों। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।